दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। मंडे मार्केट की हम लोग करेंगे आज प्रेडिक्शन। आज मार्केट अच्छा ट्रेंड में रहा, जो कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। एक्यूमुलेशन हो करके मार्केट सीधा अपने लेवल्स पे जाएगा 400 तक। 400 से फिर थोड़ा डिप दिखाएगा। डिप दिखा के ये यहाँ तक चला गया। चलो ये ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया था यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। यहाँ एक्यूमुलेशन हो करके मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा। इस लेवल को ही मैंने नोट डाउन कराया था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे। चलो उसकी बातें बाद में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं मंडे को क्या साइकोलॉजी रहेगी, पोजीशन सबसे ज़्यादा किधर बनी है और मंडे को रिटेलर क्या सोच रहा है। ये हमें ध्यान में रखते हुए अपने लेवल्स और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन तक ही देखना है तो आप निफ्टी प्रेडिक्शन तक देख लीजिए। अगर बैंक निफ्टी देखना है तो मैं इसके बाद बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन बताऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या कहती है मंडे मार्केट की। मंडे मार्केट की क्या साइकोलॉजी करती है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे बाई किए हैं। हमें ये ध्यान पहले रखना होता है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे बाई किए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने इस जगह पे बाइंग करी है। जो हम रिटेलर्स हैं ना, रिटेल, वो लास्ट में ही पकड़ पाते हैं कोई मोमेंट। तो यहाँ पे लास्ट में पकड़ा होगा, सयाना होगा, उसने ये सोचा होगा कि डे हाई टूट गया है, अब रिटेस्ट भी किया है, चलो प्राइस एक्शन बन गया, ले लेते हैं। ठीक है, एक ये तरीका हुआ होगा। और दूसरा तरीका ये हुआ होगा कि भाई क्या बना है, ये ले लिया होगा, यहाँ पे ले लिया होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या कहाँ पे ले लिया होगा, इस रिटेस्ट पे ले लिया होगा। ठीक है, मैं जो बताते चल रहा हूँ अब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रिटेलर्स लेता हुआ चला गया और मार्केट ऊपर चला गया। अब मंडे को क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोजीशंस लोगों ने बना ली। कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट बुक किया होगा और कुछ लोगों ने जो है छोड़ दिया होगा कि अब तो मार्केट रैली कर रहा है और मंडे को भी रैली कर देगा तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन होना क्या है, ये तो आप जानते हैं कि जब फंस जाता है रिटेलर्स तो उसका नुकसान ही होता है। तो अब नुकसान कहाँ पे होना है उसका। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मंडे को अभी जो डाउ जोन चल रहा है वो समथिंग फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, मान के चलिए 50 या 60 पॉइंट प्लस में है, ग्रीन में है, तो वो समथिंग 100 पॉइंट तक जाएगा खींच तान के। तो मंडे को क्या होगा, मंडे को मार्केट ज़्यादा गैप अप नहीं होगा। जो सोच के लोग गए हैं कि मंडे को भी 200 पॉइंट गैप अप मिल जाए तो हमारा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मंडे को 200 पॉइंट मार्केट देगा ही नहीं। भाई इतना पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, अब इतना थोड़े बचा है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट मंडे को 100 पॉइंट ही प्लस में ओपन होगा। अब ये मान के चलते हैं 600 प्लस ही हो सकता है, 600 प्लस हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट चलेगा कैसे। सबसे पहले तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। थोड़ा सा उनको बना लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर, अगर 100 पॉइंट भी ऊपर खुला मार्केट, 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर खुला तो तुरंत मार्केट पहली कैंडल में हो सकता है नीचे भी ले सकता है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं, दोनों में तैयार रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सबसे पहले ओपन हुआ, फट से पहली कैंडल नीचे मारी यहाँ तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे चलता रहा, नीचे चलता रहा, नीचे चलता रहा। ये भी एक हो सकता है। फिर उसके बाद ऐसे 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 मार्केट निकल जाए। ठीक, एक ये तरीका हो गया।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मार्केट ओपन होगा, मान लो गैप अप, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा और लोग ऐड हो जाएंगे जब तक उसका कोटा नहीं पूरा हो जाएगा। फिर बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? पहले तो आएगा आपका ये 400 के लेवल पे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा परेशान करेगा, फिर हल्का से एक डिप नीचे देगा, फिर लास्ट में ये थोड़ा बहुत रिकवर करके पहुँचा देगा आपका 500 के पास में। एक ये तरीका होगा, बस दो ही तरीके हो सकते हैं इसके पास, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। क्योंकि कल के लेवल्स में कहाँ तक उसे आना पड़ेगा? कल देखिए उसे आना पड़ेगा, उसे कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ तक ज़रूर आना पड़ेगा। अगले ट्रेडिंग सेशन में आए या फिर कैसे भी आए, उसे इस लेवल पे आना पड़ेगा। कौन सा लेवल है? 24,300। एक ये लेवल है, और दूसरा लेवल है आपका 24,380। ठीक है। अब 400 मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि एग्जैक्ट 400 तक, 400 से रिटर्न नहीं होगा, वो 20-30 पॉइंट नीचे ज़रूर ले आएगा। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि वो 400 तक नहीं लाएगा, 380 तक ले आया मान लिया, और 300 तक भी आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है मार्केट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। निफ्टी मंडे को 300 के पास आ सकता है। ये दूसरा लेवल होगा, पहला लेवल उसका यही है 380। ठीक है, 380 हो गया। अब एक और तरीका हो सकता है इसका, ये लेवल्स उसके छूटे हुए हैं, ये लेवल्स ज़रूर आएगा मार्केट काटने। यहाँ काट के फिर उसके बाद भले ऊपर चला जाए, लेकिन इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं काटेगा तो उसका लॉस हो जाएगा ना भाई। अब उसका वो अपना लॉस तो कभी कराता ही नहीं है, हम ही लोग का लॉस होता है। तो वो अपना लॉस कराने के लिए तो नहीं ऊपर भागेगा, सबसे पहले वो नीचे काटेगा ज़रूर, और जब काट लेगा उसके बाद ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, अब क्या नाटक करके आता है ये मंडे को देखेंगे लाइव ट्रेडिंग सेशंस में। क्योंकि अब आज मैं लाइव था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं लाइव नहीं, आज बहुत बिज़ी था, इस वजह से आज लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाया। मंडे से रेगुलर मोड में मैं रहना चाहूँगा आप लोगों के साथ में बीच में, ताकि साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग करना मैं आपको सिखा सकूं सही तरीके से, और फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस है मंडे के लिए। तो मंडे को लेवल्स थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंडे को जो सोच के गए हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप होगा, तो बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होगा, 100 पॉइंट के अंदर गैप अप होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी 60-70 पॉइंट की। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर हल्का जा कर के नीचे ज़रूर आएगा, ये तय है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और है, ऊपर जो उसका एक लेवल है उसको काटने भी जा सकता है, लेकिन वो कल की डेट में कट नहीं पाए, क्योंकि इतना पेट्रोल वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा ना। उसका लेवल एक है 24,000, ऊपर का लेवल बता रहा हूँ 24,760, ये लेवल उड़ाने ज़रूर जाएगा वो। अब ये कल मंडे को नहीं काट पाएगा तो ट्यूसडे को काट देगा, 100% काट देगा। 24,760 को उसे काटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल कल के लिए, मंडे के लिए नहीं है, ये लेवल ट्यूसडे के लिए है, क्योंकि मंडे को ये पूरा ही नहीं कर पाएगा उतना। अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है खैर, लेकिन जो मेरा सोचना है कि यहाँ तक नहीं जा पाएगा 24,760। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि नीचे के लेवल्स उसे काटने पड़ेंगे ना नीचे। अब काटेगा नहीं तो उसका फ़ायदा हो जाएगा इनका। अब फ़ायदा तुम्हें चाहिए नहीं, तो सीधी सी बात है, काट के फिर ऊपर जाइए। मार्केट का यही तो रूल है, वो जब तक रिटेलर्स को निकाल नहीं देगा, उनको नुकसान करा नहीं देगा, तब तक मानेगा थोड़े। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा बाइंग इस जगह पे हुई है, तो यहाँ पे आएगा ज़रूर मार्केट, इसको काट देगा, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाएगा, 24,760 वालों को निकालेगा,
फिर नीचे आएगा। इस तरीके से सबको निकालते हुए हटाते हुए निकालते हुए हटाते हुए अपना मार्केट निकल जाएगा। फिर कोई समस्या आएगी, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये नीचे ऊपर चलता रहता है। बाकी हमको अपने साइकोलॉजी पे ध्यान रखना होता है। चलिए आइए कर लेते हैं बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन। निफ्टी की प्रेडिक्शन कंप्लीट है लगभग। बाकी एक वीडियो में कल सैटरडे है तो कल भी कुछ लेवल्स बताऊँगा, कल कुछ और भी बताऊँगा कि रात में डाउ जोन्स में क्या हरकत होती है, अमेरिकन मार्केट में क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में कल बता दूंगा एग्जैक्ट। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने जो एग्जैक्ट बताया था, बैंक निफ्टी ने सेम मेरे लेवल्स पे ही काम किया है। ये सबसे पहले गया है आपका, एक सेकंड इसको मैं हटा लेता हूँ। सबसे पहले वो मैंने बताया था आपको जो है यहाँ तक जाएगा 285, 200 का लेवल मैंने बताया था। 200 का लेवल इम्पॉर्टेंट था। 200 के लेवल के ऊपर गया, फिर उसके नीचे आ गया, फिर उसके बाद सीधे 600 तक गया। मैंने ये 600 का लेवल दिया था, कल की डेट में ही दिया था। 50,000 600 का लेवल दिया था, 50,200 का लेवल दिया था। तो मार्केट में कल मंडे को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है? सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है। इसकी भी वही बाइंग है। सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है और यहाँ से भी हुई है। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है अगले मंडे को? तो ये भी उसी तरीके से चलेगा। ये भी उसका छोटा भाई है, निफ्टी का भाई बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मंडे को ये क्या करेगा? मंडे को 800 का लेवल है, तोड़ना ही तोड़ना है इसे। 800 का लेवल तोड़ के सीधे चलता चला आएगा। किसको तोड़ेगा कि 400 के आसपास आएगा। 400 के आसपास से ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, या फिर 200 का लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ तक भी आ सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। 800 से 200, 500 से 600 अंक तो नॉर्मली बैंक निफ्टी चल भी सकता है। 500 से 600 पॉइंट, तो कहने का मतलब 800 के ऊपर जब जाएगा यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाएगा। रिटेलर्स को फंसा के थोड़ा सा ऊपर ले जाके सीधे ले जाके उनको यहाँ पे काट देगा, ख़त्म करेगा। यहाँ से ख़त्म करके उसके बाद फिर अपना ट्रेंड चालू करेगा या फिर यहीं कहीं साइडवेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट चलेगा मंडे को। तो लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। 800, 50,800 प्लस जाएगा। 800 रियल वहाँ तक नहीं जाएगा, एग्जैक्ट वहीं नहीं जाएगा। 50,860 भी जा सकता है। 50,000 लिख देता हूँ, 50,860, जीरो हटा लें, 1 मिनट। 50,860 ये लेवल ऊपर का है और दूसरा नीचे का लेवल है आपका ये 50,200। 200 तक नहीं आएगा, ये है कि इसके नीचे ज़रूर आएगा। ये जो बना हुआ है यहाँ पे रिटेलर जो भर भर के ख़रीदे हैं, इसको ज़रूर तोड़ देगा। ये वाला लेवल इसको तोड़ना ही है। वो तोड़ के इधर नीचे आके फिर उसके बाद ही ख़त्म करेगा सबको। ये यहाँ पे खुला, ऊपर गया, सबको फंसाया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर, हल्का नीचे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे काट के सीधे ऊपर निकाल ले जाओ। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलेगा। तो रिटेल को कहाँ काटेगा? ऊपर फंसाएगा, फिर नीचे काटेगा, नीचे काट के फिर ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए। क्या करेगा मार्केट? 800 वाले लेवल को काटेगा, फंसाएगा, फंसाने के बाद में किनको काटने आएगा? ये जो यहाँ पे ख़रीद के ऊपर गए सयाने बन के कि है नहीं मार्केट अब बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ से आज बुलिश हो गया है। तो जब मार्केट बुलिश हो जाए तो हमको क्या हो जाना चाहिए? संभल के थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि थोड़ा मार्केट डिप लेगा। तो यहाँ से डिप लेगा, फिर उसके बाद अपना मार्केट ऐसे ऐसे
थोड़ा बहुत रिकवर कर लेगा। फुल रिकवरी भी नहीं आएगी, ये नहीं कि फुल रिकवरी करके सीधे 900 निकाल लेगा, 900 नहीं निकाल पाएगा, यहीं तक रह जाएगा। ये 700 या फिर 700 800 या 800 के आसपास रह जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें इसमें ध्यान नोट डाउन कर लीजिए। सबसे जो मेन चीज़ है कि जहाँ से रिटेलर्स ने बाइंग करी है, ये वाले, ये मंडे को इनका लॉस होना तय है, इनका लॉस होना तय है। ये कटेंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे। यहाँ तक, यहाँ पे आया नहीं, ये कट गए, ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो जो बचे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बस मार्केट अपना रिवर्स हो जाएगा। तो ये है मंडे की मार्केट की प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी। तो अब लास्ट में वही बोलता हूँ, मेन बात है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें मार्केट में है ही नहीं। मार्केट को चलाने का काम दूसरा कोई कर रहा है और हम लोग चार्ट के पीछे पड़े हुए हैं। चार्ट देख लो, चार्ट रीड कर लो। अरे चार्ट रीडिंग में अपना टाइम वेस्ट करते करते लोग बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी उनको आता है, आ गया, किन्हीं को समझ में आ भी गया, लेकिन फिर भी वो एक्सपर्ट उतने नहीं, 100% एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मार्केट सीधा है भाई। RSI वाले ने पकड़ लिया, ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा, नीचे गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो नीचे आएगा, पकड़ लिया ना। अरे इसने पकड़ लिया तो आपको पकड़ने में क्या दिक्कत है। अब ऊपर गया तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। FI है, DI है, ये सेल करेंगे, ये बाई करेंगे, ये नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, रिटेल को मारते रहेंगे, रिटेल का पैसा खाते रहो, काम ख़त्म। ये होता है मार्केट में। तो ध्यान करके साइकोलॉजी पे ध्यान रखेंगे कि बायर क्या सोच रहा है। देखिए, ध्यान रखना है कि बायर क्या सोच रहा है, और जो बायर सोचेगा, यहाँ पे बाई किया, उसको काटेगा ज़रूर। इसीलिए जब बायर लेता है उसको प्रॉफिट नहीं होता है, उसको लॉस ही होता है। और दूसरी बात, प्रॉफिट थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है जो स्कैल्पिंग वाले हैं। थोड़ा सा एक कैंडल बढ़ा, आधे पे खरीद लिया, ऊपर गया तो गया, नहीं तो नीचे काट दिया। अब वो 10 बार ऐसे करते हैं, थोड़ा ऊपर गया तो ठीक है, 10 पॉइंट मिल गए, नहीं 5 पॉइंट पे काट गया। और क्वांटिटी कितनी लेते हैं, वो छोटे मोटी क्वांटिटी लेते नहीं, 1000, 1500, 500, 600, 300 ये क्वांटिटी लेते हैं। 10 पॉइंट मिल गए 10, 15, 20 हज़ार रुपये, चलो भाई ठीक है, हो गया। तो वो लोग कुछ थोड़ा बहुत पा जाते होंगे, लेकिन वो भी एट द एंड किसी ना किसी दिन दे ही के ही जाते होंगे। ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी को फॉलो करेगा उसका लॉस नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, उसका लॉस नहीं होगा, नो लॉस। क्योंकि इसमें हम रिटेल को नहीं फॉलो करते हैं और ना तो ऑपरेटर को फॉलो करते हैं, दोनों चीज़ों में अंतर है। हम रिटेल को फॉलो नहीं करते और ऑपरेटर को फॉलो करने नहीं देते, दोनों बातें हैं। हम रिटेल को फॉलो नहीं करते, रिटेलर को फॉलो करने नहीं देते, इनके ऊपर ही सोचना पड़ेगा अलग से, तब हम लोग बन पाएंगे सही से ट्रेडर। तो यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फ़िलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार मौका दीजिए, हमारे चैनल पर जुड़ के आप कुछ दिन तक ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस से कोई लाभ ना हो तो आप बेशक अपने खुद से सीख लीजिएगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्दी सीखें भाई, मार्केट में जो लॉस हुआ से रिकवरी हो जाए। लोग कहते हैं मार्केट में रिकवरी का मूड ना सोचो, अरे आदमी है, कोई मशीन थोड़े है। कहते हैं लॉस के अपने आप को कंट्रोल करो, अरे क्या बोलते हैं उसको, इमोशन कंट्रोल करो। अरे इमोशन कंट्रोल हो जाएगा तो हम रोबोट बन जाएंगे, क्या हम रोबोट हैं? नहीं।
तो इमोशन कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा। किसी को लगता है खतरा तो आंखें पलक झपक ही जाती हैं। ये कॉमन सेंस है, प्रकृति का नियम, इसे कोई नहीं बदल पाएगा। ये ट्रेडर बदल लेंगे क्या? नहीं बदल सकते। तो कोई अगर सोचता है नहीं कि रूल बदल लेंगे, अपने आप को रोबोट बना लेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। दैट्स इट, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। इमोशन लेस इंसान है ही नहीं। और ये लोग सोचते हैं कि नहीं इमोशन से ही खेल लेंगे। अरे इमोशन से कहाँ खेल पाओगे। चलो खैर अलग की बात है, ये तो कुछ फ़िलॉसफी की बातें हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ मेन है साइकोलॉजी को आप सीखिए। मैं हर दिन से आपको साइकोलॉजी की सिर्फ एक वीडियो डाल रहा हूँ। अभी जब लाइव सेशन में ट्रेड करेंगे हमारे साथ में, तो हर कैंडल क्या बोलती है, हर चार्ट क्या बोल रहा है, ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न है आपका, ये है, तो परे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। ना ऑपरेटर के चक्कर में पड़िए, नहीं ऑपरेटर एंट्री ले रहा है। अरे कुछ एंट्री नहीं ले रहा है, आप खुद ही अपना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए मार्केट को। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में सोचिएगा। सिंपल वे में सिर्फ मेरे चैनल पे आकर के कुछ दिन तक बिता लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही पकड़ने लगेंगे कि कहाँ पे हम बाई करें और कहाँ पे करें हम सेल। ठीक है, वो खुद मार्केट अपने आप बता देगा कि कहाँ पे कौन फंस रहा है, कहाँ पे हमें निकलना है, कहाँ पे दूसरा फंसेगा। ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, वो लाइन याद रखिएगा। अरे वो शॉर्ट वीडियो में बता दूँगा आपको मैं, वो लाइन याद रखने के लिए शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका हमारा कल आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए, और जुड़ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी ये लगेगा कि हाँ, मैं जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ शायद सही जगह पे कर रहा हूँ। लोगों को प्रॉफिट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप भी मुझे सपोर्ट कर ही देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का मतलब है बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस, और क्या कर सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग एक एक जब जुड़ते जाएंगे ना, तो 100 से 200 होंगे, 200 से 500, 1000, 10,000, लाख। जब लाखों लोग ट्रेड करेंगे तो उनको प्रॉफिट होएगा, और जब उनको प्रॉफिट होएगा तो वो लोग, अच्छा ही तो बात है। हम तो सोच नहीं रहे हैं किसी का भाई लॉस हो। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वाइंड अप करते हैं वीडियो को। थैंक यू।